हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड विशेष की सीरीज चल रही है और इसमें हम पिछले वीडियोज़ में हमने भूगोल और उत्तराखंड के ज़िलों के बारे में देख रखा है। उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों ने उसे ध्यान से देखा भी होगा। जो नहीं देखे हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। इतना है कि उसमें जो भी आपके पेपर में प्रश्न आने की संभावना है, एक भी प्रश्न मिस ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। और इसी बात को ध्यान में रख के एक कंटेंट भी है और वीडियो भी तैयार की गई है। उत्तराखंड के जो पेपर्स होते हैं ना, जैसे यूपी अभी उत्तराखंड पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, और उत्तराखंड के जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम्स हुए हैं कई सारे, उनमें उत्तराखंड के स्पेशल का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो भूगोल और जिलों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम इतिहास से संबंधित बात करेंगे। और मान के चलिए कि 30 से 35 प्रश्न जो आते हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये वीडियो जो बनाई जा रही है, जो कंटेंट रेडी किए गए, वो इसी उम्मीद से रेडी किए गए कि आपका एक भी प्रश्न उत्तराखंड स्पेशल ना छूटे। ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिले। हम आज उत्तराखंड इतिहास की सीरीज़ देखेंगे। ये भी करीब 4 से 5 वीडियो, मुश्किल से 4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हम पूरा। इसके बाद हो सके तो हम उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर से, तो उतने स्पेशल जो करंट अफेयर होते हैं उनसे तो उतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही ना, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। साथ में उत्तराखंड स्पेशल का भी हो देखेंगे, करंट अफेयर बना देंगे वीडियो। तो कोशिश ये है कि आपका पेपर का जो पैटर्न है, जो पेपर का सिलेबस है आपका, वो पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का वीडियो और उत्तराखंड का इतिहास नाम से वीडियो बनाएंगे। और आज हम पहला वीडियो देखेंगे। इसमें जो पहला वीडियो है, इसकी शुरुआत होगी प्रागैतिहासिक काल के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत से। ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसका उत्तर जरूर आप बताइएगा हमें। ठीक है, तो हम उत्तराखंड के इतिहास से बात करेंगे। तो उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल जो पुरातात्विक स्रोत हैं, आद्य ऐतिहासिक काल जो इसके स्रोत धार्मिक और अभिलेख वाले हैं, ऐतिहासिक काल, फिर प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के पुरातात्विक स्थलों की खोज का श्रेय, पहली बात जो प्रश्न बन सकता है, हेनवुड को जाएगा। इन्होंने कब 1856 में की थी। चंपावत देवी धुरा के महापाषाणकालीन औखलिया की खोज से की थी। हेनवुड नाम है चंपावत के देवी धुरा के महापाषाणकालीन औखलिया की खोज से। प्रागैतिहासिक काल में हमें मानव निवास की पुष्टि और उनके कल्चर के बारे में जानकारी पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त होती है, जहां से हमें गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड, धातु, उपकरण आदि पुरातात्विक तत्वों से प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड के अगर हम प्रमुख पुरातात्विक स्थल की बात करें तो 4 जिले हैं, प्रमुख जिले हैं उत्तराखंड के: अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। इन सब जगहों से पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ से ध्यान में रखना है। अब अल्मोड़ा में अगर हम बात कर लें तो अल्मोड़ा में लखुओड्यार नाम है उसका, या लाखों गुफा भी नाम है। इसकी खोज हुई थी 1968 में। खोज करता रहे डॉक्टर महेश्वर प्रसाद। याद रखना भाई, कौन है खोजकर्ता?
स्थिति है लाखों गुफा, अल्मोड़ा जिला के बाड़े-छीना के पास दलबैंड पर स्थित है। ठीक है, प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले यहाँ पे? तो इस गुफा से मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं भाई। एक है कसार देवी मंदिर, ये भी यहीं अल्मोड़ा में ही है। यह मंदिर दूसरी शताब्दी का है भाई, याद रखना है। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर है, कश्यप पहाड़ी की चोटी पर है। इस मंदिर से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। फिर एक है फल सीमा। फल सीमा क्या है? फल सीमा से योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा आकृति वाली मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। फिर एक जाखन देवी मंदिर है। जाखन देवी मंदिर की बात करें तो जाखन देवी मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके अलावा फिर चमोली जिले के बारे में देखेंगे तो चमोली जिला में एक ग्वारख्या गुफा है, इसकी खोज की थी राकेश भट्ट जी ने। डिगरी गांव है, याद रखना। चमोली जिला थराली तहसील है, पिंडर नदी के किनारे स्थित है भाई। थराली तहसील, डिगरी गांव, चमोली जिला, पिंडर नदी। साक्ष्य जो मिले वहाँ पे, यहाँ पे मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी के रंगीन चित्र मिले हुए हैं। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे यहीं पे मलारी गांव भी है। मलारी गांव का है, चमोली जिले में ही है भाई, याद रखना। यहाँ पे सोने का मुखावरण, नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन, इनके अवशेष मिले हैं। साथ में मलारी गांव में इन अवशेष की खोज गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2002 में की गई थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा। फिर एक है किमनी गांव। किमनी गांव की बात करें तो ये चमोली में ही है, थराली के पास में ही है। हल्के रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उत्तरकाशी में क्या भाई? उत्तरकाशी में हुडली। ऐसे भी पूछा जा सकता है हुडली किस जिले में स्थित है? प्रागैतिहासिक काल स्थल ना। तो ये नीले रंग के शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, हुडली इसलिए प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़ की बात कर लें तो पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र में 8 ताम्र मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। बनकोट क्षेत्र कहाँ भाई? तो याद रखना है पिथौरागढ़ में है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल के जो प्रमुख स्रोत हैं वो धार्मिक ग्रंथ, अभिलेख हैं। हमने जो इतिहास का वीडियो बनाया ना, उसमें हमने बताया है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है ना। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। उसमें हमने इनका अलग अलग वर्गीकरण भी कर दिया है। आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे, है ना, प्रागैतिहासिक काल किसको बोलेंगे, इस तरीके से हमने बता रखा पहले भी। तो आप चाहें तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, भारत का प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट में है वो वीडियो। तो धार्मिक अभिलेख देखेंगे तो इसमें वेदों की सबसे पहले बात होगी। वेद 4 हैं, सबको पता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, नवीनतम कौन है, ये भी पता है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना नवीनतम है, अथर्ववेद। उत्तराखंड का सर्वाधिक जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया भाई। देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है उत्तराखंड को ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र के प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई थी। समझ रहे ना? तो ध्यान रखना। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ और कर्मकांडों के विधान, इनकी क्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी जो भाषा है वो है वैदिक संस्कृति। ये पद्य में लिखे गए हैं भाई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं, जैसे ऋग्वेद के हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है? उस नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। याद रखना सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो शतपथ जो ब्राह्मण है ना,
ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण भाई। पुराण कितने? पुराणों की संख्या 18 है भैया। याद रखना, सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण और सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, स्कंद पुराण के बारे में देख लें। तो स्कंद पुराण की बात करेंगे। इसमें 5 हिमालयी खंड, कौन कौन से हैं हिमालयी खंड भाई? नेपाल है, मानस खंड है, केदार खंड है, जालंधर है, कश्मीर का उल्लेख है। किसमें? स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंड हैं, नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर का उल्लेख है। गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदार खंड और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा गया है भैया केदार खंड और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए कुर्मांचल शब्द का भी प्रयोग किया गया है, उल्लेख हुआ है। कुर्मांचल कुमाऊं के लिए स्कंद पुराण में है, ध्यान रखना है। कांतेश्वर पर्वत जो कानदेव पर भगवान विष्णु ने कुर्मा या कच्छपा अवतार लिया, इसलिए कुमाऊं क्षेत्र को प्राचीन समय में कुर्मांचल के नाम से जाना जाता है। कांतेश्वर पर्वत पर विष्णु भगवान ने अवतार लिया था कच्छप का, ठीक है, इसलिए इसको कुर्मांचल कहा जाता है। बाद में कुर्मांचल को ही कुमाऊं कहा गया भाई। अगर ब्रह्म पुराण और वायु पुराण की बात करें तो इनके अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियों का निवास हुआ करता था पहले, ठीक है। महाभारत की बात कर लें तो महाभारत के वन पर्व में राजा विराट का उल्लेख है। कौन से पर्व में भाई? वन पर्व में राजा विराट का उल्लेख है। इसकी राजधानी थी विराटगढ़ी। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ तक के क्षेत्रों का वर्णन है। हरिद्वार से केदारनाथ तक का। उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद और किरात जातियों का आधिपत्य था। कब? महाभारत काल की बात है। पुलिंद राजा जो कि सुबाहु है, जिसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया और राजधानी इसकी थी श्रीनगर। तो पुलिंद राजा है सुबाहु, पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। महाभारत के वन पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख मिलता है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा इन्होंने ही पुराणों की रचना की है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं तो रामायण की भी बात करेंगे भाई। तो रामायण की बात जब हम करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि टिहरी गढ़वाल की हिमालयी पट्टी में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड है। कहाँ पे? हिमालय पट्टी में विसोन नामक पर्वत पर। श्री राम के वनवास जाने वशिष्ठ मुनि ने अपनी पत्नी अरुंधति ने यहीं पर निवास किया था। वशिष्ठ मुनि की जो पत्नी है, ठीक है। जब राम वनवास जा रहे थे, भगवान राम जब वनवास जा रहे थे, ठीक है ना, तपोवन टिहरी गढ़वाल जिले में है, जहाँ पर लक्ष्मण ने तपस्या की थी। तपोवन टिहरी में है भाई। पौड़ी गढ़वाल के कोट है विकास खंड में सितौंस्यू नामक स्थान है। इस स्थान पर माता पिता पृथ्वी में समाये थे। माता सीता, ठीक है, यहीं पर पृथ्वी में समाई हुई थी भाई, यही वो जगह है। इसी कारण कोट ब्लॉक में प्रत्येक वर्ष मनसार मेला भी लगता है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात कर लें तो इसके रचयिता कौन भाई? आप सबको पता होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता है कालिदास, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक है। प्राचीन काल में उत्तराखंड में 2 विद्यापीठ थी, याद रखना, एक थी बद्रिकाश्रम और एक कड़वाश्रम। कड़वाश्रम उत्तराखंड के कोटद्वार से 14 किलोमीटर दूर हेमकूट मणिकूट पर्वतों की गोद में है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है।
हेमकूट और मणिकूट पर्वतों की गोद में है। कण्वाश्रम में याद रखिएगा कि दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। शकुंतला कौन है? शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री है भाई। ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की जो अप्सरा मेनका हैं उनकी पुत्री हैं ये शकुंतला नाम है। ठीक है, तो शकुंतला कौन है? शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा जो है मेनका उनकी पुत्री हैं। ठीक है, शकुंतला और दुष्यंत से एक पुत्र हुआ, उसका नाम था भरत। इन्हीं के नाम पे भारत देश का नाम पड़ा है। इसी आश्रम में कालिदास, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। कण्वाश्रम है कहाँ? तो याद रखना भाई, मालिनी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह स्थान चौका घाट के नाम से जाना जाता भाई, ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, मेघदूत, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के अनुसार अलकापुरी कुबेर की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे जो प्रमुख मंदिर हैं, जाखन देवी मंदिर है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। बेनीनाग मंदिर है पिथौरागढ़ का। कुमाऊं क्षेत्र से नाग जातियों की पुष्टि हो रही है। यहीं पे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बहुत से नाग मंदिर हैं, जैसे बेनीनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, वासुकी नाग, है ना। इससे जो कि प्राचीन काल में नाग जातियों के निवास की पुष्टि करते हैं। यहाँ पे अगर लेखों की हम बात करें, जैसे अशोक का कालसी अभिलेख है, तो अशोक का कालसी जो अभिलेख है ना, 275 ईसा पूर्व एक अभिलेख कालसी में स्थापित हुआ, अशोक ने किया था। तो ये 275 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा स्थापित किया गया कालसी शिलालेख। कालसी कहाँ भाई? देहरादून के उत्तर में है, टोंस और यमुना नदी के संगम पर है। यह पाली और पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई कि उसने अपने राज्य में हर स्थान पर, क्या घोषणा की गई ये ध्यान रखना है, अपने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, और साथ ही साथ इसमें लोगों से हिंसा त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात भी कही गई है। इसी कालसी अभिलेख में ऐसा बोला गया है। ठीक है, आगे देखें तो राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल शिलालेख भी है। क्या ये? देहरादून के जौनसार बाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है। ईश्वरा जो थी, उनके पिता का नाम था भास्कर वर्मन। इनके पिता जांधर के राजकुमार चंद्रगुप्त थे, भास्कर वर्मन। इस शिलालेख से यदुवंशी यादवों के राज्य की पुष्टि होती है। उत्तराखंड के इतिहास को, क्या भारत के इतिहास को देखेंगे तो उसको भी 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो उत्तराखंड के भी इतिहास को इसी प्रकार से हम बांटेंगे 3 भागों में। ठीक है, तो उत्तराखंड का इतिहास 3 भागों में है। तो सबसे पहले हम प्राचीन काल की बात करेंगे। प्राचीन काल को कुड़िंद शासक के नाम से भी देखेंगे। ठीक है, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा लिखित है अष्टाध्यायी। इसमें एल टॉलमी ने भी इसका उल्लेख किया है। कुड़िंद शासकों का शासन जो है उत्तराखंड में 3री-4थी शताब्दी तक रहा है। ठीक है, कुड़िंद शासकों का शासनकाल। अशोककालीन शिलालेख में इस क्षेत्र को अपरात और इस क्षेत्र के लोगों को पुलिंद कहा गया। अशोककालीन शिलालेख जो है उसमें अपराध कहा गया इस क्षेत्र को, और लोगों को पुलिंद कहा गया। कुड़िंद जो थे, कुड़िंद वंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी उसका नाम था कालकूट। कुड़िंद वंश का सबसे
राजधानी क्या थी? कालकूट थी। और सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति। याद रखना, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इनकी मुद्राएं 3 प्रकार से प्राप्त होती हैं, 3 मुद्राएं मिलती हैं। ठीक है। हजेश्वर परमा विदेशी लेखक है। टालमी ने कुडिंदो को कुडिंदस्य कुलिंट्राइन कहा। अमोघभूति मुद्राएं कौन सी हैं भाई? तो अमोघभूति जो है वो ताम्र और रजत मुद्राएं हैं। पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक और दक्षिण में सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई है। इसमें देवी और मृग का अंकन है। ब्राह्मी लिपि में राजा कुडिंदस अमोघभूति महाराजस अंकित है। अमोघभूति मुद्रा ठीक है। इसके बाद अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं भी हैं। तो ये भी उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। शकों के शासन की अगर हम बात करें तो शकों ने कुडिंदों को पराजित किया और मैदानी क्षेत्र पर अधिकार किया। कुमाऊं में सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियां शकों के अधिकार की पुष्टि करती हैं। जो सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियां हैं, पूछा जा सकता है कि शकों के अधिकार की पुष्टि निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो याद रखना, इसमें से अल्मोड़ा में एक मंदिर है भगवान सूर्य का, उसका नाम है कटारमल सूर्य मंदिर, जो कि शकों के अधिकार की पुष्टि कर रहा है। कुषाण के बारे में देखें तो शकों के बाद यहाँ पे कुषाण आए। प्रमुख कुषाणकालीन अवशेष वीरभद्र ऋषिकेश मोरध्वज कोटद्वार के पास, गोविषण जिसका काशीपुर यहाँ से प्राप्त हुई है। कांति प्रसाद नौटियाल उनकी एक किताब है, नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं, में गोविषाण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि गोविषाण कुषाणों का प्रमुख नगर था। तो कुषाणों का प्रमुख नगर कौन सा था, ये आपको पता हो गया है। आगे हम योधेय की बात करेंगे। योधेय भारतीय इतिहास में भी इनका नाम है। तो योधेय कौन है? योधेय हैं कुडिंद राजवंश के समकालीन। इनकी मुद्राएं जौनसार, बाबर देहरादून और कालों डांडा पौड़ी से प्राप्त हुई हैं। फिर बाड़वाला यज्ञवेदिका का निर्माण शीलवर्मन ने करवाया था। ध्यान रखना, शीलवर्मन ने बाड़वाला यज्ञवेदिका का निर्माण करवाया। बाड़वाल विकासनगर देहरादून के समीप स्थित है। शीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान बाड़वाल यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था। लेकिन कुछ इतिहासकार शीलवर्मन को कुडिंद और कुछ योधेय राजवंश का मानते हैं। तो शीलवर्मन के बारे में है ये कन्फ्यूजन है कि वो कुडिंद थे कि योधेय थे। कुछ इतिहासकार में कन्फ्यूज, इतिहासकारों में वो है। कर्तिपुर राज्य है, तो इसमें देख लें कर्तिपुर राज्यवंश में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड का उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित था। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कर्तिपुर जो राज्य है के संस्थापक थे कुडिंद। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कर्तिपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। किसके अभिलेख में? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। तो एक प्रश्न अगर पूछें कि समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो ये आपको बताना होगा। प्रयाग प्रशस्ति, यहाँ पे देखिए प्रश्न भी मिल गया आपको, हरिशेन द्वारा लिखित है प्रयाग प्रशस्ति। 5वीं शती में नागों ने कर्तिपुर राज्य के कुडिंद राजवंश को समाप्त किया और उत्तराखंड में अधिकार कर लिया। कब? 5वीं शती में। किसने किया? नागों ने किया। फिर 6ठी शती में क्या होता है कि कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त की और फिर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे मौखरी वंश। मौखरी वंश की बात करें तो गुप्त वंश के पतन के बाद मौखरी राजवंश स्थापित होता है। इनकी राजधानी कन्नौज थी भाई, उत्तर प्रदेश में।
कन्नौज का पहला शासक मौखरी शासक था, हरिवर्मा नाम है। कन्नौज का पहला मौखरी शासक है हरिवर्मा और शासन काल है 520 का समय। बाणभट्ट ने एक किताब लिखी थी हर्षचरित। उसमें इसने बोला है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। इसके पश्चात उत्तराखंड हर्षवर्मा के अधिकार में आ गया, हर्षवर्धन के अधिकार में आ गया उत्तराखंड, जब इसने ग्रहवर्मा की हत्या की थी। हर्षवर्धन का समय देखें तो हर्षवर्धन का समय 606 से 647 के बीच में है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसी हर्षवर्धन के समय को देख के आगे रोक देंगे, क्योंकि वीडियो आज पहली वीडियो है तो थोड़ी छोटी ही रहे तब भी सही है। ठीक है, तो हर्षवर्धन का जो समय है 606 से 647 के बीच में है भाई। हर्षवर्धन के शासन का विवरण बाणभट्ट के द्वारा लिखित हर्षचरित में मिलता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया, सबको पता होगा। उत्तराखंड को ह्वेनसांग ने क्या नाम दिया था, ये नाम याद रखना जरूरी है। क्या नाम है भाई? पोली हिमो पुलो, मतलब ब्रह्मपुर। पोली हिमो पुलो। ब्रह्मपुर जो है वो राज्य हर्ष के अधीन था, और ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? मोयुलो टेंटिली। ठीक है, ये चीज बोली थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं कार्तिकेय राजवंश। इसको देख ले, इसके बाद वीडियो रोक देंगे। कार्तिकेय राजवंश की स्थापना हुई है 700 में। राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। किसको? उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन है? कार्तिकेय राजवंश। राजधानी थी प्रथम 300 वर्ष तक जोशीमठ चमोली। उसके बाद बैजनाथ बागेश्वर के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर रही है। इनकी दो राजधानी, पहला 300 साल जोशीमठ जो कि चमोली में है, और दूसरा बैजनाथ बागेश्वर के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर रही है। कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक जो था वो था बसंत देव। कार्तिकेय राजवंश का संस्थापक कौन है? बसंत देव। वो बसंत देव का विवरण जो मिलता है वो बागेश्वर अभिलेख से मिलता है भाई। ठीक है, और पहला शासक जब इसने यही संस्थापक है तो बसंत देव ही तो पहला शासक भी बनेगा भाई। इसने उपाधि ली थी कौन सी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि बसंत देव ने ली थी, प्राप्त की थी। बसंत देव ने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दे दिया था। बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर, बैजनाथ आदि स्थानों से प्राप्त जो ताम्रलेख हैं उनसे इस राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती। कहाँ कहाँ से? बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर, बैजनाथ। नाम याद रखना। वास्तुकला और मूर्तिकला क्षेत्र में देखें, यह उत्तराखंड का स्वर्णकाल था। तो वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किसको माना जाता है? तो हमें पता होना चाहिए। कार्तिकेय वंश जो था। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे कार्तिकेय। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी हैं, इन्होंने कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे, इन्होंने ऐसा बताया है। एक है इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे। इनके बारे में उत्तराखंड में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कार्तिकेयपुर के राजा जो थे वो थे सूर्यवंशी। ठीक है, तो आज की वीडियो फिलहाल यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो हम कल देखेंगे खरपर देव वंश से। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी 30 मिनट की हो चुकी है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
2 ही 3 वीडियो में भी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद करंट अफेयर भी देख लेंगे हम, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे प्रश्नों का। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।